चलिए विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 लेके आए हैं, यानी वास्तविक संख्या। पहले हम लोग उस सब्जेक्ट चैप्टर का परिचय देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बनाएंगे। चलिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो उसका परिचय देखते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, चलिए वास्तविक संख्या किसे कहते देखते हैं। तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी उसके परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं बराबर वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। चलिए, इसी का जो है आगे समझने के लिए हम लोग तो सबसे पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं इसको समझने के लिए हम लोग संख्याओं के प्रकार देखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं और उसका परिवार का कौन कौन सा अंग है। चलिए, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में पहला संख्या आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो हम लोग शुरू से पढ़े हैं, यानी क्लास 6-7 में भी पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या वही संख्या होती है जो गिनती की संख्या होती है, यानी 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका अनंत तक चलेगा, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी का एक भाई है जिसका नाम है पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य सहित गिनती की संख्या को, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसका भाई को देखते हैं, यानी पूर्ण संख्या, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका और एक भाई है जिसको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसका भाई यानी पूर्णांक संख्या को देखते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी 0 के दोनों तरफ, यानी दाईं ओर और बाईं ओर जब संख्या को बढ़ाया जाता है, यानी 0 के दायां तरफ बढ़िएगा तो क्या होगा, प्लस में आएगा, और 0 के बायां तरफ चलिएगा तो माइनस में आएगी संख्या। दोनों संख्या क्या होता है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। कौन सी संख्या कहलाता है, तो पूर्णांक संख्या। चलिए, उसका भाई है पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका शून्य हो गया, ये आपका बीच में हो गया, इसके दोनों तरफ दाईं ओर बढ़िएगा तो प्लस में होगा, ठीक है, ये आपका बढ़ते रहेगा अनंत तक। उसी प्रकार से बाईं ओर बढ़िएगा तो माइनस में संख्या आएगा, ये संख्या भी आपका बढ़ते रहेगा अनंत तक, यानी इधर माइनस में अनंत तक जाएगा और प्लस में अनंत तक जाएगा। इस संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आगे जो है, आगे इसके बाद आने वाला संख्या है वो आपका है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जिसका, वह संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, यानी जिसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लगे, ठीक है। जैसे 1 2 4 किसी भी संख्या से भाग लगे, यानी एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी अगर भाग लगता है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो अभी जैसे हम लोग बताया आपको कि वे संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, जैसे अभी हम लोग देखें, उसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, तो देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 2 लेते हैं, तो 2 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से भाग लेंगे, 2 में 2 से को 1 से भाग देंगे, ठीक है, यानी इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2, यानी यह क्या हुआ, भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 4 को देखते हैं, 4 को आप भाग लगाइए, 4 से भाग लग जाएगा, 4 में 2 से भाग लग जाएगा, 4 में 1 से भाग लग जाएगा, यानी इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 से अधिक हो गया, यानी यह भाज्य संख्या है। तो आपको इसी प्रकार की संख्या देखना है। आप दूसरा और भी कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 9 है, 9 को लीजिए आप 9 से भाग लगेगा, फिर इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 1 से भी भाग लग जाएगा, यानी ये भाज्य संख्या है आपका, ठीक है।
तो इसका एग्जांपल लीजिएगा कैसे, 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ऐसी तरह आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब भाज्य संख्या का भाई को देखते हैं, यानी जस्ट उसका उल्टा है। जैसे भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होता था और उसका भाई है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो उसका जस्ट उल्टा होगा, उसका 2 से अधिक होता था, इसका 2 तक सीमित रहेगा। इसका हो जाएगा केवल 2 गुणनखंड हो वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे में चलिए अभी हम लोग देखे थे 2 का, मान लीजिए 2 का गुणनखंड कीजिएगा क्या होगा, 2 और 1, तो यह एक अभाज्य संख्या है। आप 3 को ले लीजिए, 3 का भी कीजिएगा, 3 से दीजिएगा, 1 से देंगे, यह भी एक अभाज्य संख्या है। 5 को देखते हैं, 5 में भी लगाइए आप, 5 से लगेगा, 1 से लगेगा। ठीक है, चलिए 11 को देख लेते हैं, आप 11 में भाग लगाइएगा, 11 से लगेगा और 11 में 1 से लगेगा, यानी इसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो रहा है, या अभाज्य। अभी जैसा कि हमने देख चुका है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण, तो चलिए अभाज्य संख्या के उदाहरण देखते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये आपका आगे चलते रहेगा, आप इसको आगे निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह अभाज्य संख्या आप देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्याएं, सम संख्या वही संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? तो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, वे संख्या को सम संख्या कहते हैं। क्लियर है? चलिए, जैसे कि अभी हम लोग देखें सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं केवल 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो कौन कौन सी संख्या होगी? जैसे देखिए 2 को 2 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा, 4 को भी 2 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा, 6 2 से भाग लगेगा। जो पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या क्या होगा? सम संख्या होगा। तो सम संख्या का उदाहरण हो गया, जैसे में आप लिख सकते हैं इसको, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट, यानी 2 का पहाड़ा में जितना तक आएगा अनंत तक में वो सारा क्या हो जाएगा आपका? तो सम संख्या होगा। चलिए अब सम संख्या का भाई को देखते हैं, यानी विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं, विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वे विषम संख्याएं कहलाते हैं। जैसे में देखिए, तो 3 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें पूरा पूरी भाग दीजिएगा तो शेष 1 बच जाएगा। उसी तरह से चलिए 5 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए 7 है, 7 में भी 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। 9 है, उसमें भी 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। 11 है, उसमें भी पूरा पूरी 2 से भाग नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से आप इसको आगे बढ़ाइएगा। चलिए अब हम लोग का इंतजार खत्म हो रहा है। हम लोग जो देख चुके हैं पहले कि वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अब हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था उसी के अनुसार से आपका हम लेके आ रहे हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ हमें ये संख्या का पूरा इतिहास हमें समझ में आ गया। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q जो है कोई पूर्णांक होगा और q बराबर 0 नहीं होगा, तो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q कोई पूर्णांक हो जहां हो एवं q बराबर 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले यानी इसी वीडियो में हमने देख चुका है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए 1 बटे 2 हो गया, ये दोनों पूर्णांक है यानी p बटे q के रूप में लिखा गया। उसी प्रकार आप -2 बटे -3 लिख सकते हैं, ये भी एक प्रकार का पूर्णांक है। 0 बटे 2 लिख सकते हैं, ये भी एक प्रकार का पूर्णांक में आता है जो परिमेय संख्या है।
आप इसका लिख सकते हैं पॉइंट में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो आप पॉइंट वाले को हटाइएगा, क्या आ जाएगा 5/10 बनेगा, घटाइएगा इसको 1/2 बनेगा, यानी 1/2 हो गया। ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि कभी भी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q पूर्णांक है लेकिन तो भी यहाँ पे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 0 रहने से यह एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसके रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या परिमेय संख्या होता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, जिसको जानना जरूरी है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं ये तो हो गया बटे में। अब दशमलव वाली बात रहा, तो दशमलव में जो संख्या, मान लीजिए जैसे 0.5 अभी बताए हम, तो वह एक क्या है? शांत है। जो दशमलव प्रसार शांत होगा या जो रिपीटेड होगा, तो वो संख्या भी आपका परिमेय संख्या में गिनती आएगा। जैसे में मान लीजिए 1/3 है, 3 से भाग दीजिएगा इसमें, तो दशमलव में आएगा 0.33333, ये आपका चलते रहेगा, यानी यह रिपीटेड है, यानी यह एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, अब आपको अगर परिमेय संख्या समझ में आ गया तो इसके लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आएगा और हमको पता चलेगा कि आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है, ठीक है। चलिए, अब हम इसका भाई को लेके आते हैं, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हम परिमेय संख्या के भाई, उनके भाई को देखते हैं, उनका नाम है अपरिमेय संख्या। जस्ट इसका विपरीत होने वाला है, परिमेय संख्या का जस्ट यह विपरीत है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, जस्ट उसका उल्टा होगा। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे में आपका हो गया √2, √3, √5, ठीक है। और चलिए 2/0, और देखते हैं 2 जोड़ 2√2, ये सारा चीज जो है आपका अपरिमेय संख्या में आता है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, पाई जो है वो भी आपका अपरिमेय संख्या है। कैसे? कि पाई का अगर दशमलव प्रसार करते हैं 3.14159 डॉट 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 बढ़ता है, इसको आप देखिए, यह ना तो रिपीटेड है और ना ही शांत है। वैसी संख्या, दशमलव संख्या जो ना तो रिपीटेड है और ना ही शांत है, वह आपका अपरिमेय संख्या में आता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, इस पे आप ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। जितना भी रूट वाला है, यानी रूट यानी जो भी वर्ग के अंदर होता है, यानी रूट के अंदर होता है, वह पूर्ण संख्या नहीं होता है, यानी यह पूर्णांक में गिनती नहीं आता है। इसलिए रूट वाली जितना भी संख्या है, एक चीज याद रखिएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आप सर बोले रूट वाला सारा अपरिमेय होगा, तो रूट में मान लीजिए 25 लिखा हुआ है, रूट में 4 लिखा हुआ है, तो उसको भी आप अपरिमेय संख्या कर दीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो पूर्ण संख्या बन जाएगा, तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वह परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और जिस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे में आप लिख सकते हैं, आप रूट अंडर में जितना भी अभाज्य संख्या है आपका, अभाज्य संख्या, सारा अभाज्य संख्या रूट में रहेगा, वह आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमें मोटिव मिलेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे।